और चलिए अब बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां युवाओं की रगों में जहर घोलने वाली कोकेन क्वीन इस वक्त कराची जेल में है। अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से मशहूर डॉन के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिंकी के सामने पुलिस हाथ जोड़ लेती है और जज फैसला पढ़ने से इनकार कर देते हैं। अपने आतंक को कैसे पिंकी ने कराची में फैलाया और कैसे उसके सामने पाकिस्तानी हुकूमत नतमस्तक हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। जिसके नाम से पुलिस थर थर कांपती है, जिस पर फैसला देने से जज डरते हैं। मॉडलिंग से माफिया तक जिसका नाम है, कराची की कोकेन क्वीन जिसकी पहचान है। अनमोल उर्फ पिंकी, ये कोई फिल्मी तस्वीर नहीं, जुर्म के उस काल में छिपे एक डॉन की कहानी है जिसने पाकिस्तान में अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए एक ऐसा रास्ता चुना जिस पर चलना तो आसान है लेकिन वहां से लौटना बेहद मुश्किल। कराची में 17 सालों से नशे के बाजार की कमान एक ऐसी ही महिला के हाथों में थी, बलोचपारा की रहने वाली अनमोल, जो रईसों की महफिलों में पिंकी के नाम से जानी जाती थी। वो अब कराची जेल की सलाखों में कैद है, लेकिन पिंकी के सलाखों तक पहुंचने के पीछे की तस्वीर ने कराची पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। 2009 से ड्रग तस्करी नेटवर्क में एक्टिव अनमोल उर्फ पिंकी पर 10 से ज्यादा मामले दर्ज थे। कई बार वारंट जारी हुआ लेकिन उसे आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। 12 मई को एक ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 15 लाख रुपए के ड्रग्स और हथियार बरामद हुए। कराची की लेडी डॉन या कहे ड्रग्स क्वीन की गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पाकिस्तान की खिल्ली उड़ा दी। कराची पुलिस की बहादुरी के दावे का दम निकाल दिया। दरअसल कराची पुलिस ने मंगलवार को पिंकी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस पिंकी को लेकर कोर्ट पहुंची तो उसके हाथ में हथकड़ी नहीं थी। कराची पुलिस के जवान पिंकी के पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ पुलिस के जवान बाअदब उसके लिए रास्ता खाली करा रहे थे। एक वीवीआईपी मेहमान की तरह पिंकी कोर्ट में चल रही थी। पिंकी के खौफ से हाथ बांधे सिपाही खामोश खड़े थे और पिंकी बेझिझक बिना डर आगे चल रही थी। पुलिस पर आरोप है कि पिंकी के डर से पुलिस ने उसे हथकड़ी नहीं लगाई थी। मामले में तब दिलचस्प मोड़ आया जब सुनवाई के बाद कराची कोर्ट ने पिंकी को पुलिस रिमांड पर भेजने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में कराची पुलिस के 3 जवान सस्पेंड किए गए। अनमोल की कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पहले सड़कों पर ड्रग्स बेचना, फिर बस्तियों में, फिर कॉलेज और बाद में रईसों की पार्टियों तक पिंकी की पहुंच हो गई थी। 800 से ज्यादा क्लाइंट्स का पिंकी का नेटवर्क तैयार हो गया था। कोकेन क्वीन पिंकी की गिरफ्तारी से पहले रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही है कि गिरफ्तारी के बाद भी उसका नेटवर्क पहले की तरह चलता रहेगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। और अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। तो ये मैसेज मैंने सेंड इसलिए किया है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ, ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है तो, और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे, ठीक है। तो समझ ले मेरे फ्रेंड होंगे और वो आगे से इस काम को हैंडल करेंगे, ठीक है। और आगे आपको खुद सारे मामलात वो बता देंगे, जो भी मामलात हुए होंगे।
थ्रिलर स्टोरी का अंत हुआ है या नहीं, फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल है कि पिंकी ने इन 17 सालों में किस किस की रगों में जहर घोला, कितना ड्रग्स बेचा, किसे बेचा, कहां बेचा। जिस पिंकी के गिरफ्तार होने के बाद भी कराची पुलिस के जवान थर थर कांप रहे हो, उस कराची में बेलगाम घूमते हुए पिंकी ने अपने कारोबार को कहां तक पहुंचाया, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है।